तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। आमीन, हालेलुया। प्रिय, हम लोग एक छोटा सा संदेश है जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला, और यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है याबेश। सब बोलेंगे याबेश। आपने शायद पहले कई बार सुने, मैंने कई बार प्रचार किया इस विषय पर। और यहाँ पर वंशावली लिखी हुई है। अचानक से इस वंशावली में, यहूदा की वंशावली में अचानक एक नाम आता है, उसका नाम है याबेश। क्या नाम है? हाँ, कई बार देखते हैं हम लोग अब आज की इस पीढ़ी में अपने बच्चों का नाम क्या रखने लगे हैं? याबेश। परंतु उस समय जब याबेश था, उस समय यह नाम नहीं रखा जाता था। क्यों? एक बार फिर से सुने। ऐसा लिखा 9वें पद में, याबेश अपने भाइयों में अधिक प्रतिष्ठित था। उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेश रखा, मैंने तो पीड़ा के साथ उसको उत्पन्न किया है। कैसे उत्पन्न किया है? पीड़ा के साथ। तो 10वें पद में लिखा है, याबेश ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। अब यहां पर देख रहे हैं परमेश्वर के वचन में पहली बार याबेश के बारे में लिखा हुआ है कि याबेश को पीड़ा बोला गया, क्योंकि उसकी मां ने उसको कैसे उत्पन्न किया था? पीड़ा के साथ। तो नाम क्या आया? याबेश। मतलब याबेश का मतलब क्या होता है? बोलो। पीड़ा, दुख के साथ, दुख, पीड़ा। ठीक है ना? पर आज जो इसको मैं कई बार प्रचार किया, पर प्रभु ने इस वचन को फिर से मेरे सामने लाया। मैं पूछा, प्रभु ये क्या क्या वचन है? कई बार बोल चुके हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा लिखा है, उसने प्रार्थना किया। प्रार्थना के ऊपर है। प्रार्थना किया कि प्रभु जी सचमुच तू मुझे आशीष देता, मेरी सीमा को बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता और मुझे हानि से ऐसा बचाता कि मुझे पीड़ा ना होती। और जो कुछ उसने मांगा था, 4 प्रार्थना है, 4 पॉइंट है इसमें, और परमेश्वर ने उसको दिया। और आज मैं इस 4 पॉइंट पर प्रचार नहीं कर रहा। आज विशेषकर हम लोग विशेष बात देखने चाह रहे हैं। याबेश प्रतिष्ठित हो गया। उसकी मां ने तो उसका नाम याबेश रखा था, पर अब याबेश अपने भाइयों में क्या हो गया? प्रतिष्ठित हो गया, ऊंचा हो गया, बड़ा हो गया, सम्मानित हो गया। पर इसके पहले कुछ हुआ। वो ये हुआ, उसने इजराइल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा। अब ध्यान से सुनेंगे। जब हम बाइबल में वचन में अध्ययन करते हैं, तो जो प्रभु मेरे हृदय में जो बात डाला, सब आशीषें माता पिता से नहीं मिल पाती है। ठीक है ना? क्योंकि दुनिया में सब प्रकार के लोग हैं। यहां से ध्यान सुनना। कई बार हम देखते हैं फुटपाथ में पड़े हुए माता पिता भी, उनके अभी बच्चा पैदा होता है, उसका भविष्य क्या होगा? जल्दी बताइए। जो फुटपाथ में पड़ा हुआ है, हाँ, जिसका पिता डाकू है, चोर है, उनके घर में भी बच्चा पैदा होता है कि नहीं होता? उसका भविष्य क्या होगा? ठीक है ना? हम अपने मोहल्ले बस्ती में देखते हैं, कुछ इस प्रकार के आवारागर्दी करने वाले लोग रहते हैं, उनके घर में भी बच्चे पैदा होते हैं, और लोग जो भी नाम रखें, उनका भविष्य क्या होता है? और आज वो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में राहेल के बारे में देखते। वचन नहीं खुलाऊंगा सारे, उत्पत्ति में लिखा हुआ है। राहेल के पास परमेश्वर ने पहला बेटा दिया। उसका नाम क्या था? क्या था राहेल के बेटे, पहले बेटे का नाम? बापरे, बाइबल पढ़ने वाले लोग नहीं है यहाँ पर। संडे स्कूल में पढ़ा है, वो भी याद है कि नहीं है? क्या नाम था राहेल के पहले बेटे का नाम? नहीं, बाइबल ही नहीं पढ़ते ना आजकल। यूसुफ। क्या नाम था? यूसुफ। उसके बाद यात्रा में एक दूसरा बेटा पैदा हुआ। क्या नाम था उसका? यूसुफ के भाई का नाम तो मालूम होगा। ये कलीसिया बाइबल पढ़ने वाली नहीं है, माफ करना, ना प्रार्थना करने वाली है। मुझे बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता ना। मैं पास्टर हूँ, आप लोग बाइबल ना पढ़ते ना, बाइबल की समझ ज्ञान है, इसलिए अच्छे से बाइबल पढ़िए, और जो यहाँ सुनाया जाता है उसको लिखा करो, याद किया करो। ठीक है ना? यूसुफ के भाई का नाम था बिन्यामीन, बेंजामिन। क्या नाम था? 2 बेटे थे। बाकी बेटे लिया से हुए, उनकी दासियों से हुए, परंतु लिया की छोटी बहन कौन थी? लिया और राहेल। राहेल के 2 बेटे हुए। कौन? यूसुफ और बिन्यामीन। ठीक है ना? पर जब वो बच्चा पैदा हो रहा था ना, तो बहुत दर्द के संग पैदा हो रहा था। और उसकी माँ यूं बोलूं कि दर्द के संग संग गुस्सा में भी थी, दर्द में भी थी। और उसने बच्चे का नाम रख दिया बेन ओनी। क्या नाम रख दिया? बेन ओनी, अर्थात पीड़ा का बच्चा, दुख देने वाला बच्चा। परंतु उसके बाद वो मर भी गई, उस पीड़ा में मर गई। राहेल नहीं जीवित रही। परंतु उसके पिता ने तुरंत उसका नाम सुना। मेरी पत्नी क्या बोल रही है? बच्चे का नाम क्या बोल रही है? बेन ओनी, पीड़ा देने वाला बच्चा, दुख देने वाला बच्चा। पर उसका पिता समझदार था।
कौन था उसका पिता, ये तो बता दो। याकूब। और याकूब ने तुरंत उसका नाम वहीं पर पलटा और उसका नाम क्या रख दिया, बिन्यामीन, बेंजामिन कर दिया उसका नाम। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। ध्यान से सुना कर, ठीक है। मैं बोलता बाइबल के संग इसलिए कॉपी लाया करो ताकि नोट करो और घर जाके हफ्ते भर मनन किया करो, तब ये वचन आपके अंदर काम करेगा। हर हफ्ते जो आप सुन रहे हैं एक बातें, हर एक वचन प्रभु की ओर से आता है और कलीसिया की उन्नति के लिए आता है। हालेलुया। अब सुनो, प्रभु जो बात बता रहा था, विशेष बात कि अब हम लोग देखते हैं, इसी में खोलना नहीं, मैं जल्दी जल्दी बोलना जा रहा हूं। पहला शामिल उसका 4 अध्याय का 21वां पद, उसमें इस प्रकार से लिखा, पहला शामिल 4:21 में लिखा हुआ है कि एली का बेटा, एली के बेटे थे, ठीक है ना, उनकी बहू भी गर्भवती थी, परंतु एक भविष्यवाणी हुई थी। क्या भविष्यवाणी हुई थी? एली के बेटे ज्यादा लंबी उम्र नहीं जिएंगे, आधी उम्र में मर जाएंगे और कुछ दिनों के बाद एली के घराने से कोई याजक बनेगा ही नहीं, कोई, क्योंकि परमेश्वर क्रोधित है इस पर, एली से क्रोधित है। हालेलुया। और एक अचानक से वाचा का संदूक छीना जाता है, एक लड़ाई हो रही है इजराइलियों के और फलिश्तियों के बीच में। फलिश्तियों ने वाचा का संदूक छीन लिया। वाचा का संदूक सब कुछ होता था क्योंकि उसके ऊपर प्रभु की उपस्थिति होती थी। वाचा का संदूक है तो इजरायली अपने आप को ताकतवर समझते थे, परमेश्वर हमारे संग है। पर क्या हुआ, वाचा का संदूक छीन लिया गया और उसी समय एली की बहू जो गर्भवती थी, उसको, उसने बात सुना, उसको पीड़ा हुई। एली तो मर गया पहली बात सुनते साथ कि वाचा का संदूक छीन लिया गया। अब उसके बाद यहां हुआ, उसकी बहू जो गर्भवती थी, उसने बच्चे को तो पैदा किया, पर पैदा करते करते क्या बोल दी, उसका नाम क्या दे दी मालूम है? इकाबोद। क्या नाम दी? इकाबोद। इकाबोद का मतलब होता है परमेश्वर की महिमा उड़ गई, क्योंकि वाचा का संदूक छीन लिया गया। अब वो क्या बोल रही अपने बच्चे का नाम? इकाबोद। अब सुनिए, ये आपके माता पिता क्या नाम रखते हैं, कैसे आपका जन्म हुआ? जब मैं इसको पढ़ रहा था, परमेश्वर इस बात को बता रहा था, सब आशीषित नहीं है। ऐसा होता तो क्या बात होती, पूरी दुनिया में आशीषित नजर आते सब लोग। हालेलुया। और बचपन से ऐसा नहीं है। हमारे माता पिता का श्राप, पीढ़ियों का श्राप, फिर स्वयं हमारे अंदर स्वभाव अलग अलग प्रकार का। और कई लोग इस सच्चाई को जब नहीं जानते हैं, अर्थात जैसे याबेश ने पहचान लिया, तो हम लोग बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जीते तो हैं। कई लोग 90-100 साल भी जीते हैं, पर कैसा जीवन जीते बोलो? दर्द भरा, पीड़ा भरा, श्रापित जीवन जीते हैं। कुछ ना कुछ बीमारी, हम लोग कई बार सुनते ना, एक बीमारी ठीक नहीं हुई, दूसरी बीमारी, दूसरी बीमारी ठीक नहीं हुई, तीसरी बीमारी। जिंदगी लंबी हुई पर जिंदगी भर बीमारी में गई। जिंदगी लंबी रही पर तो पूरे समय कर्जा, यहां से कर्जा लेना, ये गरीबी में, ये गरीबी में, ये समस्या में, ये कोर्ट कचहरी में, इसी में जिंदगी लंबी थी पर इसी में गुजर गई। आपने देखा पेड़ लंबी उम्र जी रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, पर तो हर दिन रोते हैं, हर दिन पैसे के लिए मशक्कत करते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने घर के लिए रोते रहते हैं, समस्या ही समस्या है। हालेलुया। और इस वचन को मैं आगे बोलने के पहले आपसे पूछना चाहता हूं, यदि हम मसीह हैं, हालेलुया, प्रभु को जान गए हैं, तो हमें क्या करना है? अपने डेस्टिनेशन को, हालेलुया, अपने अंत को, अपने जीवन को क्या करना है? बदलना है। हालेलुया। यदि हम ये नहीं कर पाए, कोई मतलब नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मसीह में आने के बाद भी, सुनना ध्यान से सुनना, आज मसीह में आने के बाद भी हम वही पीड़ा में हैं, वही तकलीफ में हैं। ठीक है। एक व्यक्ति का नाम और आया है, उत्पत्ति 35:18, उसका नाम परमेश्वर के इसमें लिखा हुआ है, सॉरी, पहला इतिहास 7:23 में लिखा है, एप्रेम से बेरिया उत्पन्न हुआ। बेरिया का मतलब होता है दुर्भाग्य। क्या मतलब होता है? दुर्भाग्य। अब सुने, इंग्लिश में अनलकी बोलते हैं अपन लोग, हिंदी में शब्द आया दुर्भाग्य, इसके अंदर कोई अच्छा नहीं है। तो उसने बेटे का नाम क्या रखा? बेरिया। और मैं जब उसको अध्ययन कर रहा था, ढेर सारे इसकी वंशज हुए, बेरिया 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 के कई वंशज हुए, पर हर बेरिया को हटाकर अपन वहां पर नाम लिखे, इसका मतलब क्या है? दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। ठीक है ना। अब एक व्यक्ति का नाम आया नबाल, आपको मालूम है, बहुत सुंदर स्त्री थी, उसके पति का नाम क्या था? नबाल। तो उसने एक दिन बोल भी दी, जैसा इसका नाम है वैसे ये है, अर्थात मूर्ख, ये मूर्ख ही है। पर आज जो वचन हम लोग सुन रहे हैं, बड़ा ध्यान से सुनना, शायद अभी तक नहीं मालूम, हमारे माता पिता से सब कुछ अच्छा नहीं मिला। यदि माता पिता बहुत लखपति करोड़पति होते तो अपन को वो मिल जाता,
ना, एक अच्छा भविष्य मिल जाता, धनी होते, माता पिता बहुत बुद्धिमान होते ना, अच्छे स्वभाव के होते, तो बच्चों के अंदर ऑटोमेटिक वो गुण आ जाता, अच्छा स्वभाव जाता, ठीक है ना, वो अच्छे गुण आ जाते। यदि माता पिता बहुत एजुकेटेड होते, बहुत अच्छा एजुकेशन, पढ़े लिखे ना, कई बार होता है गरीबों के बच्चे भी अच्छे पढ़ लेते, वो इत्तेफाक होता है, पर हमेशा नहीं होता। पर जो अच्छे एजुकेशन लिए हुए बच्चे हैं, एक माता पिता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो अपने बच्चों पे बहुत ध्यान देते हैं, ठीक है ना, और उनके बच्चे वैसे ही एजुकेटेड निकलते हैं। पर मैं क्या कह रहा हूं, सबके संग ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसकी मां ने तो इसका नाम क्या रख दिया, याबेश, हालेलुया, पीड़ा नाम रख दिया इसका। पर तो इसने, इस लड़के ने जब बड़ा हुआ, अपनी डेस्टिनेशन को चेंज कर दिया। इसने बताया कि मैं दुखी, मैं पीड़ा देने वाला नहीं हूं, मेरा स्वभाव, कई बार होता ना, कोई घर में आता नहीं, अरे यार हमको सबकी उपस्थिति हमको अच्छी नहीं लगती, याद रखना, सबकी उपस्थिति, हमारे बहुत से मित्र हैं, बहुत से रिश्तेदार हैं, बहुत से पड़ोसी हैं, पर सबकी प्रेजेंस को पसंद नहीं करते, हालेलुया। कुछ को हम चाहते हैं बस दूर रहे, अच्छा है रिश्तेदार है, अच्छा है मित्र है, पर वो दूर ही रहे तो हमको अच्छा पसंद है, उसको हम करीब में, उसके संग दिन भर रहना पसंद नहीं करते, हालेलुया। आपके दिमाग में व्यक्ति लोग आ रहे होंगे, ठीक है ना, उनके साथ रहना हमको ज्यादा पसंद नहीं है, पर कुछ लोग हमको बहुत अच्छे लगते, ब्लेसेड लगते। मैं मसीहों की बात कर रहा हूं, अनजातियों की नहीं, उनको तो सब लोग पसंद आ जाएंगे, गंदी बात करने वाले, गाली गलौज, हंसी मजाक, मैं मसीहों की बात कर रहा हूं। हम मसीह हैं तो हमको कुछ लोग लगता है ये हमारे करीब में रहे, अच्छा लगता है उनके रहने से, आशीषित महसूस होता है, आत्मा को, पवित्र आत्मा को महसूस करते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याबेश ऐसा नहीं था जब उसकी मां ने उसको जन्म दिया, बेरिया ऐसा नहीं था, ठीक है ना, परंतु मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं, कई बार जैसे कि बेनोनी नाम रखा गया, यूसुफ, तुरंत याकूब ने उसका नाम क्या कर दिया, बिन्यामीन, हालेलुया, बदल दिया, माता पिता ने सुधार दिया, उस नाम को सुधार दिया, हालेलुया। अब परंतु ऐसा यहां पर नहीं है, इस केस में आज भी हम लोग देखते जा रहे हैं। छोटी सी बात जो बताना चाह रहा हूं, और अब सुने ध्यान से, 10वां वचन, याबेश ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, हालेलुया, याबेश ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। सर ध्यान देना शब्द पर, याबेश ने किसको पुकारा, इस दुखी जन ने, पीड़ा देने वाले लड़के ने किसको पुकारा, इजराइल के परमेश्वर को, हालेलुया। प्रियो, जो सबसे बड़ी बात है, यदि एक व्यक्ति जो माता पिता से या अपने क्या बोला चाहिए, कुछ पा नहीं पाया है, या उसको खानदान से या पीढ़ी से, वंश, माता माँ बाप से कुछ मिला नहीं है, हालेलुया, या उसको क्या बोलूं, कुछ प्राप्त हो जैसे दूसरों को प्राप्त होता है, वो प्राप्त नहीं हुआ एक बच्चे को, तो वो बच्चा बोलेगा बस मेरा भविष्य क्या है, यही है। वो एक प्रकार से जिंदगी के संग क्या कर लेता है, समझौता कर लेता है, क्या कर लेता है, जिंदगी के संग समझौता कर लेता है, हालेलुया। रहने दे, ये झीला है, क्या कर लेता है, जीवन के संग समझौता कर लेता है, और जीवन के संग जब समझौता कर लेता है तो, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पीछे की लाइट बंद करने, चलिए पढ़ दीजिए, 10वां वचन पढ़ दीजिए। याबेश ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष दे, हाँ और मेरा देश बड़ा था, हाँ। और मेरा हाथ मेरे साथ है। अब देखो धीरे धीरे, भला होता, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा, हे परमेश्वर भला होता कि तू सचमुच मुझको आशीष देता, हालेलुया। मेरे पीछे बोलो, कैसे प्रार्थना किया, बोलो, भला होता हे इजराइल के परमेश्वर, तू सचमुच मुझे आशीष देता, हालेलुया। प्रियो, याकूब इस बात को ध्यान सुनना, किसके परमेश्वर को बोला उसने, इजराइल के परमेश्वर। याकूब इजराइल कब बना था, कोई बताएगा, कई बार संदेश सुन चुके हो आप लोग, पर याद नहीं रखते हो, याद रखते तो परिवर्तन आ जाता ना। बताइए याकूब इजराइल कैसे बना था, हाँ, याकूब यब्बोक नदी के किनारे अकेला रह गया और लड़ा, बोला परमेश्वर मुझको आशीष दे, स्वर्गदूत ने उसकी जान की नस को पकड़ लिया, पर तो उसने बोला मुझको आशीष दे, मैं छोड़ूंगा नहीं, तब उसको आशीष दिया, बोला अब से तेरा नाम याकूब नहीं, क्या होगा, इजराइल। और उसी इजराइल के परमेश्वर से कौन दुआ कर रहा है, याबेश, और वैसे ही दुआ कर रहा है, मुझको सचमुच आशीष दे। अब ध्यान से सुनेंगे,
जितने बच्चे जवान यहाँ बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, आपका मेरा डेस्टिनेशन वही रहेगा जो माँ बाप से मिल गया। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं नाम का असर है ना, ऐसा नाम रख देते, ऐसा हमेशा नहीं है, नाम का असर नहीं है हमेशा, ठीक है ना। कई बार लल्लू नाम रख देते तो लल्लू से रहता है, ऐसा ऐसा नहीं बोल रहा मैं। कई बार डेविड नाम रखने के बाद भी कोई वो डेविड नहीं बन जाता है, ठीक है ना, कुछ और गली का डेविड रहता है, और जॉन बन के भी जॉन नहीं रहता, किसी को बपतिस्मा नहीं देता, वो खुद ही डूबा रहता है वो, ठीक है ना, कुछ और दूसरा वाला प्रकार का यूहन्ना रहता है वो। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं। हालेलुया। बात यहां पर यह है, परमेश्वर के वचन से देखते हैं, सुनिए, बात यहां पर इस प्रकार से है, आपको अपने बुद्धि से, अपनी समझ से सोचना पड़ेगा मैं क्या हूं, मैं आशीषित हूं या नहीं हूं। इस लड़के ने देखा, याबेश ने, मेरी मां ने तो मेरा नाम पीड़ा रख दिया, अब लोग मुझे पीड़ा पीड़ा के, और मेरे जीवन में तकलीफ ही है, कभी पैसे की तकलीफ ना, दोस्तों के संग मेरी नहीं बनती, परिवार में समस्या है, मेरा स्वभाव, अपना स्वभाव कितना पीड़ा देने वाला है, मेरे जीवन में लाभ क्या है, मेरे जीवन में लाभ क्या है। और जब ये दुआ कर रहा है तो इसके मतलब है इसके पास बहुत छोटा विस्तृत स्थान नहीं है, छोटा सा घर है, इसलिए उसने पहली दुआ क्या किया, आशीष दे, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं है इसके संग। दूसरी बात, मेरी सीमा को बढ़ा, मेरे पास क्या है, बड़ा सीमित सीमा बड़ी है ही नहीं, सीमित स्थान है, छोटा सा घर होगा, छोटा कम पैसा होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तेरा हाथ मेरे साथ है, मतलब मैं जो करता हूं मेरे को ऐसा लगता है कोई क्या करता हूं, हमेशा हानि से होती है, तू मेरे साथ नहीं है। उसके बाद चौथा, तू मुझे हानि से बचाता, इसका मतलब मैं खेती बाड़ी करूं तो उसमें हानि, बिजनेस करूं तो हानि है, नौकरी में जाता हूं, नौकरी ढंग से नहीं लगती, नौकरी में रह नहीं पाता, मतलब अपने आप को क्या देख रहा है, मैं हानि में हूं, मेरी सीमा नहीं है, मेरे अंदर आशीष भी नहीं है। हालेलुया। कलीसिया में आके लोग यहाँ बैठे हैं, अब अपने बारे में सोचिए, क्या आपकी हालत याबेश के समान तो नहीं है? भले हम मसीह परिवार में हैं, हो सकता है सरनेम भी मसीह हो, डेविड हो, जॉन हो, या जो भी हो, पर आपकी स्थिति अभी किसके समान है? पैदा हुए याबेश के समान। हालेलुया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, याबेश बदला कि नहीं बदला? याबेश बदला कि नहीं बदला? याबेश अपने भाइयों में प्रतिष्ठित हुआ कि नहीं हुआ? कैसे हुआ बताइए? हाँ, कैसे हुआ? उसने इजराइल के परमेश्वर को पुकारा। जब इजराइल के परमेश्वर को पुकारा तो याकूब जब इजराइल बना था उसने कैसे पुकारा था? कैसे पुकारा था बोलो? पूरी रात उसने प्रार्थना किया था और भोर होने तक लड़ता रहा। कैसा लड़ता रहा? भोर होने तक। अब क्यों मेरी प्रार्थना कैसे? प्रभु मुझको आशीष दे, मम्मी पापा को आशीष दे, बच्चे को आशीष दे, अपने लहू में छुपा के रख, यीशु के नाम से मांगते हैं। घड़ी देख लेना, 3 मिनट में दुआ खत्म हो जाती है। हम लोग फैमिली प्रेयर करते हैं, छोटी सी करते हैं, बाइबल पढ़ते, मैं देखता हूँ 5-7 मिनट में हम लोग की फैमिली प्रेयर खत्म हो जाती है। कई लोग इतना ही सीमित है, पर व्यक्तिगत प्रार्थना में यहाँ पर रात्रि से लेकर भोर होने तक वो क्या कर रहा है? जब तक कि उसको आशीष नहीं मिल गई वो प्रार्थना कर रहा है। मैं बताना चाहता हूं, आप अपने डेस्टिनेशन को तब तक नहीं बदल पाओगे जब तक इजराइल के परमेश्वर से याकूब कैसे इजराइल बना तब तक ऐसी प्रार्थना करना न सीख जाओगे। हालेलुया। ये आपने समझौता कर लिया, जैसा हूं ठीक हूं, रोजी रोटी चल रही है, मेरा जैसा भी स्वभाव है चलता है, मेरे पास जो है ठीक है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, और इसी में हमारा बुढ़ापा पहुंच जाता है। लंबी उम्र है पर हमारे उसी में है। परंतु आप और मुझको यदि आज बदलना है, अपने लक्ष्य को बदलना है, अपने जीवन को बदलना है और सचमुच आशीषित होना है, हालेलुया, तो हमें इस प्रकार से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। यदि हम इस प्रकार की प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करते हैं, तो इसका मतलब हम लोग समझौता कर रहे हैं। और उसके बाद हम इस बात के, यहाँ पर शैतान हमको इस बात को सोचने नहीं दे रहा है, आपकी आंखों में पट्टी बांध के रखा है कि आप आशीषित हो सकते हैं। नीति वचन 10:22 में लिखा है, यहोवा की आशीष से ही धन मिलता है और उसमें वो दुख नहीं मिलाता। कई लोग धन तो कमा रहे हैं, बोलते प्रभु ने दिया, प्रभु ने नहीं दिया, क्योंकि आपके पास दुख भी जोड़ा हुआ है। पर यहोवा की आशीष से जो धन मिलता है उसमें क्या नहीं है? दुख नहीं है।
हालेलुया। इसलिए याकूब ने अपने पिता से आशीष तो लिया, धोखा देकर लिया था, पर अब अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर से आशीष मांग रहा है। हालेलुया। बोला पिता मैंने धोखा देके तो बहुत आशीष पा लिया, धन पा लिया, पर अभी भी मेरे जीवन में कुछ ना कुछ कश्मकश लगी हुई है, तू मुझको आशीष दे। मैं तो अभी भी, मेरी पहचान ही धोखा देने वाली है। कई लोग बोलते हैं ना इसके पास बंगला है, कार है, ये कैसे आया मालूम, 2 नंबर की कमाई से ना, ऐसे ही होता है पीठ पीछे। सामने बोलते वाह यार, वो बोलता परमेश्वर की आशीष है कि कार ये बंगला। अब पीठ जैसी पीठ मोड़ते हो आप लोग, पीठ पड़ती है, कैसा है ये, 2 नंबर की कमाई है, मालूम है ऐसा ऐसा था ये। हालेलुया। तो आप सोच के देखिए, याकूब भी यही था। अरे अपने भाई को धोखा दिया, झूठ बोला, और झूठ बोलने के कारण से इसको क्या मिला है, ये आशीष मिली, ये धन मिला है। उसके पिता ने उसको अपने बड़े बेटे को नहीं देके इसको आशीष दे दिया। हालेलुया। आपने कई बार सुने थे, कई बार आपने ऐसा कुछ तो नहीं पाया, कुछ झूठ बोल के नौकरी, घूस दे के किसी और की नौकरी, किसी और का जमीन, हाँ किसी और का हक ले लिया, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ। यदि ऐसा हुआ तो क्षमा मांगो, पश्चाताप करो। हालेलुया। परंतु यदि आपको अपने आप को बदलना है, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि जो धोखा देगा वो धोखा खाएगा। मालूम है धोखा दिया याकूब ने, उसके ससुर ने, अपने उसके मामा ने ही उसको धोखा देता रहा। अंत में जब बहुत 20 साल होने को आए, इतनी मेहनत करता हूं दिन को भी रात को भी, हाथ में कुछ भी नहीं है, तो एक दिन बोला प्रभु अब मुझे धनी बना। फिर प्रार्थना किया, तब प्रभु ने बोला ऐसा ऐसा करके अपनी मजदूरी बता। प्रभु ने दर्शन में दिखाया, बोल मेरी मजदूरी ये भेड़ बकरियां रहेंगी, चित्तेदार और काली काली जो होंगी वो मेरी मजदूरी, बाकी तेरी। परमेश्वर ने उसको बाद में धनी बनाया। हालेलुया। बाकी दिन मामा तो क्या कर रहा था, धोखा दे रहा था, बेटा धोखा दे के आए हो, धोखा खाओगे। हालेलुया। प्रियो, पर जब उसने प्रार्थना किया और याकूब क्या बना, इज़राइल बना। हालेलुया। तब वो आशीषित हो गया। और उसी इज़राइल के परमेश्वर से कौन दुआ कर रहा है, याबेश दुआ कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और याबेश, फिर मैं कहना चाहता हूं, आपने नहीं पाया माता पिता से, आपको खानदान से कुछ प्राप्त नहीं हुआ, सुने बच्चे लोग, जवान लोग सुने, पर आपको उस बंधन को आपको तोड़ना है, आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। अरे मेरे माता पिता गरीब, मतलब मैं भी गरीब, जीवन भर कटेगा ऐसा, धनी जीते गरीब भी जी लेंगे। माँ बाप नहीं पढ़ा, मैं माँ बाप नहीं पढ़ पाए, हम भी ऐसे रहेंगे। इस बात को समझौता कर लिए तो आप मसीह की महिमा नहीं कर रहे हैं। अब तो जल्दी समय कम है, इसलिए मैं वचन नहीं पढ़ा रहा हूं, पर आप जल्दी से कुछ वचन पढ़ें, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। हालेलुया। चले जल्दी से पढ़ें परमेश्वर के वचन से। थैंक यू जीसस। वचन संहिता 72:17, 72 का 17। हाँ जल्दी पढ़े। 17। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहे, जब तक सूर्य बना रहेगा उसका नाम बढ़ता रहेगा, और परमेश्वर के कारण लोग अपने को क्या कहेंगे, इंग्लिश में लिखा है वो ब्लेसेड कहलाएंगे, ब्लेसिंग कहलाएंगे। हालेलुया। अब ध्यान दीजिए, यदि आप पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए सब मेरी तरफ, पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा धन नहीं है, संपत्ता नहीं है, ठीक है ना, आपके जीवन में कुछ मसीह की खूबसूरती नहीं है, तो लोग धन्य कहेंगे, आपको आशीषित कहेंगे। परमेश्वर का गोल ये नहीं है आपको बस प्रभु में लाने का। बोले हम कई बार परमेश्वर के लिए ना ठोकर का कारण है, बोले मसीह में आ गया, इतना चर्च जाता है, इतनी बाइबल पढ़ता है, इसका स्वभाव देखो, नाक पे गुस्सा रहता है, चिड़चिड़ाहट रहती है, गाली बकता है, और भी जो बातें हैं वो हम लोगों बाइबल में जब मैं इसको पढ़ रहा था, परमेश्वर कहता है लोग तुम्हें क्या कहेंगे, धन्य कहेंगे। आपके रिश्तेदार बोलना चाहिए पीठ पीछे, धन्य है प्रशांत, धन्य हमारे घर में, धन्य है ये बबलू, धन्य है ये, जो भी नाम है धन्य है। हालेलुया। इसलिए नहीं किसके पास पैसा ज्यादा है इसके बाद, परंतु अब लोग इसके जीवन में आशीष को देख रहे हैं। हालेलुया।
ये पैसे के लिए रोता नहीं, इसकी हर आवश्यकता प्रभु पूरी करता है। इसकी बातचीत व्यवहार अलग है, हालेलुया, इसका व्यवहार अलग है, इसका बातचीत अलग है। ये शिक्षित है, बच्चों को शिक्षित बना रहा है। वो बात है, वो जो दिखना चाहिए मसीह की खूबसूरती, वो इसके अंदर दिखाई। और लोग क्या कहेंगे? धन्य। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना, याबेश के संग ऐसा नहीं था शुरुआत में। जब बच्चा होगा, हम देखते ना बच्चा, अरे भाई तू इस जाति का है। कई बार हम लोग देखते हैं गाँव में और छोटे लोग, तू इस जाति का है, अरे भाई तू गंदा है। बच्चों के बीच में ये बात होता, और बड़ों के बीच में भी ये बातें होती हैं। याबेश ने ये सब झेला होगा, क्योंकि इसका नाम पीड़ा था, तकलीफ था, पर तो याबेश ने अपने आप को बदला। एक दिन प्रार्थना किया और लिखा है अपने भाइयों में, हालेलुया, क्या हो गया? प्रतिष्ठित। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर तुम्हें पूछ नहीं सर बनाएगा, नीचे नहीं ऊंचा रखेगा। ये होती है ब्लेसिंग्स। हालेलुया। हम मसीह के लोगों को संसार के लोगों से ऊंचे दिखाई देना, अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना है। परमेश्वर ऊंचा करता है, हालेलुया। परमेश्वर सर बना के रखता है। परमेश्वर, आपको बताना चाह रहा बड़े खुलेआम कि आप जो भी, मैं देख रहा था वीडियो, जितने भी आविष्कार हुए, कुछ भी जिसका बल्ब का आविष्कार हुआ है ना, जो भी ग्रेविटी का हुआ है, जो कुछ भी बना है दुनिया में, उस सब का आविष्कार करने वाला या तो कोई क्रिश्चियन या कोई ज्यूइश है। उसके अलावा तीसरा कोई नहीं है। या मसीह है या फिर यहूदी है, ज्यूइश या क्रिश्चियंस लोग हैं। क्यों? वो क्यों? परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? आशीषित, धन्य है। आपको और मेरे को, मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया, धन्यवाद, मैं यीशु मसीह को मानूंगा। सर दर्द ठीक है, इतने ही मुसीबत है अभी अपन लोग। सर दर्द, पेट दर्द, बच्चा बेटा ठीक हो गया, इसकी शराब छूट गई, मेरी बेटी की शादी हो गई, धन्यवाद। पर परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन में याबेश के समान परिवर्तन देखना चाहता है। हालेलुया। सचमुच आशीष, सचमुच सीमा को बढ़ाता है। जो कुछ करते हैं परमेश्वर का हाथ रहता है, और उसके बाद आपको हानि से बचा कर रखता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए कुछ वचन तो जल्दी से पढ़े। भजन संहिता 116 उसका 2 बस समाप्त करूंगा 5 मिनट में। 116 का 2 से 4। थैंक यू होली स्पिरिट। हाँ पढ़ेंगे। उसने जो मेरी ओर कान लगाया, देखो दाऊद कहता है उसने मेरी ओर कान लगाया, इसलिए मैं जीवन में पुकारूंगा। तीसरा, और हाँ हाँ, देखिए मैं मृत्यु के बंधन में था, अधोलोक का भय मुझ पर था। बंधन और डर, यहां ध्यान दीजिए, क्या था बोलो? बंधन और डर, भय। पर मैंने क्या किया? परमेश्वर को पुकारा, और परमेश्वर ने मेरी ओर क्या लगाया? कान लगाया। याबेश ने प्रार्थना किया, और आखिरी लाइन में क्या लिखा? 10 के आखिरी लाइन में क्या लिखा है? 4 के 10 में जो भी हमने पढ़ा पहला इतिहास में, और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी सुन ली। तो हमारे साथ प्रॉब्लम 2 है, या तो हमने दुआ नहीं करा है, या फिर हमारी सुनी नहीं गई है, या फिर आपने दुआ किया है सुनी नहीं गई, या आपने दुआ ही नहीं किया है। और दुआ किया तो एक औपचारिकता वाली दुआ किया है। बाइबल में कहीं भी औपचारिकता नहीं है, ज्यादा औपचारिकता नहीं है ये। हालेलुया। ये गंभीरता है। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो, बाइबल औपचारिकता नहीं है, मसीह जीवन औपचारिकता नहीं है, गंभीरता है। परमेश्वर का वचन गंभीरता है। हालेलुया। और हम मसीहों ने एक औपचारिकता, बच्चा बड़ा हो रहा है, कई चर्चों में बोलते साक्रामेंट बोलते हैं, बच्चा समझे ना समझे बपतिस्मा करवा, औपचारिकता, ठीक है ना। कई रीति विधियां, क्या है वो? औपचारिकता। पढ़ने लिखने में मन नहीं है, पादरी बना दो, बाइबल कॉलेज भेज दो, क्या है ये? औपचारिकता। कलीसिया के रिचुअल्स होते, चर्च के रिचुअल्स होते, रीति रिवाज, क्या है वो? औपचारिकता। चर्च में सेवा करता है वो व्यक्ति, पर बाहर जाकर वही लड़का गुटखा खा रहा है, ठीक है ना, पूरा संसारिक जीवन। पर रविवार के दिन वो कलीसिया में आकर क्या करता है? औपचारिकता। सुन के सोच के देखिए, परमेश्वर क्या नहीं देख रहा? परमेश्वर की आंखें देखती रहती है। इसलिए आप औपचारिकता से भागो। औपचारिकता नहीं चलती मसीह जीवन में। मसीह जीवन में क्या चाहिए है? गंभीरता चाहिए है। हालेलुया। बोले क्या चाहिए है?
गंभीरता। मसीह में गंभीर होने की आवश्यकता है। यदि आपको, आखिरी बात बोलूंगा, यदि आपको आशीष चाहिए है, हालेलुया, तो क्या उस आशीष पाने के लिए क्या होना पड़ेगा? गंभीर। और याकूब उस दिन बड़ा गंभीर था। 2-3 झुंड थे, राहेल के बच्चे थे, लिया के बच्चे थे, दासियों के बच्चे थे, सारे झुंड को अलग किया और रात में बैठ गया अकेला। प्रभु मुझको आशीष दे, प्रभु मुझको आशीष दे। झुंड चलते जा रहा है, प्रभु मुझको आशीष दे। 12 बज गया, 1 बज गया, 3 बज गया, प्रभु मुझको आशीष दे। स्वर्गदूत आया, छोड़ मैं जा रहा हूं, नहीं मुझको आशीष दे। स्वर्गदूत को पकड़ लिया। मैं औपचारिकता की प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मुझको आशीष चाहिए है। स्वर्गदूत लड़ने लगा, याकूब भी लड़ने लगा। दोनों का घमासान युद्ध हो रहा है। हालेलुया। मैं यूं बोलूं, दोनों में जीता कौन? बोलो, जीतना किसको चाहिए? जीतना किसको चाहिए? स्वर्गदूत। जीता कौन? हालेलुया। जीता कि नहीं जीता? उसने आशीष ले लिया क्योंकि गंभीर है। परमेश्वर आज देखता है इनकी प्रार्थनाओं में गंभीरता नहीं है, मजाक की प्रार्थना करते हैं, आंख खोल के देखते रहते प्रार्थना में, आराधना में ध्यान रहता है, ठीक है ना? गंभीरता है ही नहीं। परमेश्वर को औपचारिकता नहीं चाहिए चर्च आने की। हालेलुया। परमेश्वर को औपचारिकता नहीं चाहिए सेवा करने की। परमेश्वर को क्या चाहिए है? गंभीरता चाहिए है। हालेलुया। और वो किसके अंदर आया? याबेश के अंदर। इकाबोद रह गया। जो एली का पोता था, उसकी पत्नी ने पैदा होते साथ उसका नाम इकाबोद। महिमा उड़ गई। उसके बाद कहीं वर्णन नहीं है, अर्थात बच्चे जवान होते थे, मर जाते थे, क्योंकि प्रभु ने कहा था ज्यादा उम्र नहीं जियोगे तुम लोग, और कोई तुम्हारे खानदान में याजक नहीं बनेगा। वही हुआ, इकाबोद गई महिमा। वैसे इसने बेनोनी नाम दिया पैदा होते साथ, परंतु पिता ने तुरंत उसका नाम क्या रख दिया? बिन्यामीन रख दिया। हालेलुया। इसकी मां भी पता नहीं कहां गई, याबेश नाम रखकर। तो मां बाप से नहीं मिलने वाला सब कुछ अच्छा प्रभु ने माता पिता दिए, परंतु हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर ही हमको आशीष देता है। हालेलुया। और उसको संग गंभीरता से चलना है, उसके संग गंभीरता से पुकारना है, उसके संग औपचारिकता नहीं चलती, उसके संग गंभीरता से हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। देखो क्या कहता, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय इसका 2 वचन। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 2 वचन। जल्दी खोले, जल्दी मिल जाता है। तो 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम कहां पर है? कुरिन्थियुस में है। हाँ हाँ, पवित्र किए गए, पवित्र होने के लिए बुलाए गए। हाँ, चलो मैं पढ़ता हूँ 2 वचन ना। 1 कुरिन्थियों, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए, उन सब के साथ जो प्रत्येक स्थान पर, सुनना, प्रत्येक स्थान पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से प्रत्येक स्थान पर क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। पवित्र हर स्थान में प्रार्थना करते हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। देखिए, ये प्रार्थना कलीसिया में आकर औपचारिकता की प्रार्थना कभी आपको पवित्र नहीं बना पाएगी। सुनिए ध्यान से सब लोग, बच्चे जवान, औपचारिकता की प्रार्थना पवित्र नहीं बना, जैसे आए वैसे ही चले गए। पर जब गंभीरता है, वो प्रार्थना क्या करेगी? आपको पवित्र बना देगी। पवित्र मतलब केवल शुद्ध नहीं, पवित्र जब भी बोलते हैं अलग व्यक्ति। हालेलुया। याजकों को बोलते थे पवित्र, मतलब संसार से अलग किए गए। आप क्यों आए चर्च? बोलो, चर्च क्यों आए? क्यों आए? बोलो, पवित्र होने के लिए। पवित्र मतलब अलग दिखाई देना चाहिए। फिर अभी भी हमारे कलीसिया के बच्चे और संसार के बच्चों में अंतर दिखाई नहीं देता। गंभीरता नहीं है कलीसिया में, बच्चे लोग के अंदर। जवानों में पवित्र, जवानों में, कलीसिया के जवान, बाहर के जवानों में अंतर नहीं। क्यों? गंभीरता नहीं आराधना में, इसलिए पवित्रता नहीं आई। वो बात नहीं आई जो उनके अंदर दिखाई देना चाहिए। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो बेबीलोन एक अलग प्रांत में रहते थे, वहां पर यहूदी नहीं थे। हालेलुया। और उनको ऐसी
शिक्षा दी जा रही थी कि वो घुल मिल जाए और बेबीलोन के लोग जैसे होते हैं वैसे ही दिखाई दे। पर 15-16 साल के जवान लड़के उनके बीच में घुल मिल नहीं पाए। उन लोगों को राजा का भोजन, शराब वाली पुस्तकें, सब कुछ एंजॉयमेंट की चीजें दी जाती थी कि धीरे धीरे जवान ना हमारे जवान के समान हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। राजा की मेहनत बेकार गई। वो जवान अभी भी यहूदी जवान पवित्र बने रहे। और 8वें पद में लिखा, 1:8 में दानियल कहता है उसने अपने मन में ठान लिया कि वो अपने आप को राजा की भोजन से अशुद्ध नहीं करेगा। इसको बोलते हैं सीरियसनेस, गंभीरता। हालेलुया। याबेश गंभीर था। कब तक बुढ़ापे तक मेरे को लोग पीड़ा 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 बोलेंगे? मैं आगे को पीड़ा नहीं रहूंगा। मैं अपने भाइयों में प्रतिष्ठित बनूंगा और मैं आशीषित कहलाऊंगा। हालेलुया। उसने प्रार्थना किया, अपनी डेस्टिनी चेंज कर लिया। हालेलुया। मसीहों, हम हो सकता 3-4 पीढ़ी खानदानी मसीह हो गए, पर तो यदि वही के वही है कोई मतलब नहीं। आपको अपने आप को बदलने के लिए गंभीर मसीह जीवन जीना है और आपकी प्रार्थना और आपका कलीसिया आना गंभीरता होना है कि आप पवित्र अलग लोग कहलाएं, आशीषित लोग कहलाएं। हालेलुया। और काफी वचन है पर मैं पढ़ूंगा नहीं। बस रोमियो 10:12 और 14 पढ़ के समाप्त करेंगे। रोमियो 10:12 और 14 ऐसा लिखा है, यहूदी और यूनानी में कोई अंतर नहीं, क्योंकि वही सबका प्रभु है। उन सब के लिए जो उसको पुकारते हैं अत्यंत धनी। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार। 12वां पद पे ध्यान। यहूदी और यूनानी में, यहूदी मतलब हम जानते हैं ब्लेसेड, आशीषित। यूनानी कौन है मालूम है? अन्य जाति। आप कौन है बताओ? आप और मैं कहां से आए? यहूदी से आए कि यूनानी में से आए? यूनानी है हम लोग। पर अब बाइबल क्या कहती है? यहूदी और यूनानी में कोई अंतर नहीं, वही सबका प्रभु है। हालेलुया। जैसे याकूब इज़राइल बन गया, यदि आप उसको पुकारोगे तो बाइबल कहती है उन सब के लिए जो उसको पुकारते हैं अत्यंत, क्या शब्द आया है? बाइबल खोले कि नहीं खोले? कहां ध्यान है? क्या है अत्यंत? चलो आपकी बाइबल में पढ़ो 12। उदार है। आपके में लिखा उदार, इसमें लिखा है अत्यंत धनी है। हालेलुया। याबेश ने पुकारा और वो परमेश्वर को पुकारा और वो परमेश्वर उसके लिए क्या बन गया? धनी बन गया। उसको धनवान बनाने वाला बन गया। और अब याबेश अकेला नहीं, जो यहूदा के गोत्र से था, अब इज़राइल अकेला नहीं। अब प्रभु कह रहा तुम में भी कोई अंतर नहीं। तुम यूनानी जरूर हो, पर अब जो मेरे को पुकारेगा उनके लिए मैं क्या हूं? अत्यंत धनी हूं। प्रेज द लॉर्ड। पर शर्त पुकारो तो गंभीरता से, तो लो परमेश्वर को। हालेलुया। एक अध्यक्ष बताना चाहता हूं, नाम याद नहीं आ रहा, एक अफ्रीकन पास्टर है और उसकी माँ ने उसको वैसा अनवांटेड पैदा हुआ बच्चा था और उसको उठा के कचरे के डब्बे में डाल दिया। वो इंडिया भी आया प्रचार करने, कचरे के डब्बे में डाल दिया और कहीं चले गए दूर। उसके बाद एक डॉक्टर पति पत्नी थे, उस बच्चे को लेके पढ़ाया। सुनना बड़े ध्यान से, उसको पढ़ाने लगे। पर उस बच्चे के ऊपर जो कर्ज था ना, उसने अपनी गवाही में बताया अचानक जैसे कोई भाला मार देता है, तलवार मार देता है, ऐसी पीड़ा उसके शरीर में होती थी। तड़फता था, बोलता तड़फता था जब तक मसीह को नहीं जाना। उसके बाद उसने मसीह को जाना, मसीह में प्रार्थना किया। फिर उसके बाद उसकी मुलाकात उसी माँ से हुई जो उसको कचरे के डब्बे में फेंकी थी। उसको अपनी पीढ़ी याद आई, मैं कहां से हूं, कैसे मेरा जन्म हुआ। उसकी माँ ने उसको सारे सच्चाई खोल दी कि तू अनवांटेड बच्चा है, आ गया, बस तू पैदा हो गया है। परंतु बताना मैं चाहता, इस बच्चे ने परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। अपने कर्ज को तोड़ा। बोला मैं कब तक ये दर्द 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 पीड़ा पीड़ा में जीऊंगा, और बुढ़ापा आएगा, भले मैं 70-80 साल जीऊं, और इसी में मेरा अंत होगा। उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर को पुकारा। और जैसे प्रभु के वचन में लिखा है जो उसको पुकारते हैं उसके लिए वो क्या है? अत्यंत धनी है। हालेलुया। और मैंने उसका मैसेज सुना हूं कई बार, अब वो परमेश्वर ने उसकी डेस्टिनेशन को चेंज कर दिया। हालेलुया। एक वो अभिषिक्त परमेश्वर का दास बन गया। हालेलुया। उसकी सेवकाई बहुत ही मशहूर हो गई और चिन्ह और चमत्कार उसकी सेवकाई में। पर कैसे बदला? हाँ, यदि उसकी माँ जब बता रही थी वो गुस्सा हो सकता था, क्या माँ कैसा जन्म दे दिया, और माँ से लड़ने लगता, ठीक है ना। पर उसने सोचा
ठीक है ना। कई बार वो लोग बोलते हैं आप समाप्त कर देता, क्या है मेरे पास जीवन में, पर उसने बुद्धिमानी से सोचा, प्रभु का वचन को पुकारा, जो उसको पुकारते हैं हालेलुया उनकी वो सुन लेता है, उनके लिए अत्यंत धनी है, वो इज़राइल का परमेश्वर है हालेलुया। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं, यहां बैठे हुए लोग आप श्रापित ठोकर खाने वाले मत बनो, पर तू गंभीरता से मसीह करो और गंभीरता से प्रार्थना करो, ताकि हमारा डेस्टिनेशन आज जो दिखता है वो नहीं, पर तू एक अलग भविष्य, एक धनी भविष्य, आशीषित भविष्य, एक सीमा को बढ़ाने वाला भविष्य, एक अलग भविष्य बन जाए हालेलुया। अब प्रभु से बोलो, प्रभु मेरी गलती थी, मैंने समझौता कर लिया था अपने दुख और दर्द के साथ। क्या कर लिया था? समझौता कि ऐसा है चलने दो, गरीब है तो गरीब है, अनपढ़ है तो अनपढ़ है, बीमारी है तो बीमारी है, चल ऐसा नहीं है, इसलिए यीशु मसीह नहीं आया हालेलुया। प्रभु कह रहा अब कोई अंतर नहीं यहूदी आशीषित है तो तुम भी आशीषित हो जाओगे यदि तुम मुझको पुकारोगे और गंभीरता से पुकारोगे, तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? धनी। आइए आपको बंद करें। थैंक यू जीसस। मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे, छोटी सी हम समाप्त करेंगे। बोले प्रभु यीशु मसीह, मैंने आपके वचन को सुना है, इस सुबह मैं आपका अनुग्रह मांगता हूं, मैंने बहुत गलतियां की है, मैंने अपने जीवन के साथ समझौता कर लिया है, मैंने आपको आपके वचन को गंभीरता से नहीं लिया, मेरी इस गलती को क्षमा कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मैं आपको आपके वचन को और मसीह जीवन को गंभीरता से लूं। मैं आपसे अनुग्रह मांगता हूं, जैसे याबेश ने प्रार्थना किया, जैसे याकूब ने प्रार्थना किया, मैं उसी गंभीरता से प्रार्थना करूं कि पवित्र कहलाऊं, आशीषित कहलाऊं। ऐसा अनुग्रह मुझे दे, ऐसा प्रार्थना करने का, प्रभु को पुकारने का अनुग्रह मुझे दे, क्योंकि आपके वचन में लिखा है जो उसे पुकारते हैं उसके लिए वो अत्यंत धनी है। हाँ प्रभु जी, आप उदार परमेश्वर हैं, आप सब कुछ को देने वाले परमेश्वर हैं। मेरे जीवन को बदल दे, मेरे लक्ष्य को बदल दे, यीशु के नाम से आगे को मैं पुकारूंगा और मैं लोगों की दृष्टि में धन्य पवित्र कहलाऊंगा। ऐसी आशीष मुझे दे। मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन हालेलुया। थैंक यू।